आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप और मैं हम सभी लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इस टर्म क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथ्स में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में काफ़ी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, अभी और बहुत सारी क्लासेस करनी बाकी हैं। उसी क्रम में आज की क्लास आपके सामने लेकर आया हूं मैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या टॉपिक पढ़ना है हमको, किन चीज़ों से शुरुआत करनी है, कौन से नियम कानून हैं, कौन से रूल्स हैं, कौन से फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को बेस बनाते हुए किस तरीके के सवाल हमको आगे सॉल्व करने हैं। देखिए स्क्रीन पे आइए। पहला टॉपिक जो आज का लिखा हुआ, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, चतुर्थांशों का नियम यानी रूल ऑफ क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांशों का नियम, चतुर्थांश क्या होते हैं ये आप पहली क्लास में जान चुके हैं। चतुर्थांश क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं, अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अगर क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से एक्स वाई प्लेन जो है, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं यानी कार्तीय तल कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों जब कार्तीय तल पर एक दूसरे को मिलते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर एक दूसरे को मिलते हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन जो है वो चार हिस्सों में बढ़ जाता है। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर जो समतल बना हुआ है, ये समतल कुल चार भागों में बढ़ जाता है। इन चार भागों को ही चतुर्थांश कहा जाता है, क्योंकि ये चार हैं, इसीलिए हर एक अंश को, मतलब इन चारों में से एक एक भाग को चतुर्थांश कहा जा सकता है। चार का अंश चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स। तो एक पहला क्वाड्रेंट ये आपका हो गया, फिर उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, फिर उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और इसके बाद चौथा क्वाड्रेंट हो गया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का निर्धारण कैसे होता है कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक्स एक्सिस पर जब आप हैं तो एक्स एक्सिस से जब भी आप ऊपर की तरफ चलेंगे, ओरिजिन पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर आप खड़े हुए हैं, तो एक्स एक्सिस जो है वो आपकी इनिशियल पोजीशन है यानी प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति से जब आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो जब आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलने पर जैसे जैसे आपको इस एक्स वाई प्लेन के भाग मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आप उनके नाम रखते जाएंगे। तो एक्स वाई एक्स एक्सिस से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, जो पहला घर मिलेगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देंगे। पहला घर जहां पर खत्म होगा वो वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस के बाद और आगे बढ़ेंगे, दूसरा घर शुरू हो जाएगा, उसको सेकेंड क्वाड्रेंट कह देंगे। फिर एक्स एक्सिस पर वापस आके दूसरा घर खत्म हो जाएगा, उसके नीचे जाएंगे, तीसरा घर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद चौथा घर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चतुर्थांशों का यानी कि क्वाड्रेंट्स का सामान्य परिचय है। क्या होते हैं चतुर्थांश, ये होते हैं चतुर्थांश। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सिस जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस के कारण एक्स वाई प्लेन के जो चार हिस्से होते हैं उन्हीं को आप चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स का क्या रोल है और चतुर्थांशों का नियम जो लिखा गया है, यानी इन क्वाड्रेंट्स पर ऐसा कौन सा रूल है, ऐसे कौन कौन से रूल हैं जो इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इस आगे के पूरे टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो देखिए जब चतुर्थांशों के नियम की बात त्रिकोणमिति में की जाती है तो इसको एंगल से ऐड किया जाता है। क्वाड्रेंट्स आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि आपको देखना है कि क्वाड्रेंट्स में कोण जो होता है, एंगल जो होता है, उसकी क्या मूवमेंट होती है, उसकी मूवमेंट्स पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं। यानी ये एंगल अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने पढ़े हैं वो जिन कोणों पर ऑपरेट होते हैं, वो कोण अगर पहले चतुर्थांश में पहले क्वाड्रेंट में होंगे तो क्या चेंजेस, मतलब तो क्या उसके लिए नियम होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल्स के लिए क्या क्या रूल्स होंगे, और थर्ड में आएंगे तो क्या होंगे, फोर्थ में आएंगे तो क्या होंगे। यानी रूल ऑफ क्वाड्रेंट्स का मतलब है क्वाड्रेंट्स और एंगल्स का आपस में रिलेशन, चतुर्थांशों और कोणों का आपस में क्या संबंध है, चतुर्थांश कोणों में कैसे कैसे परिवर्तन करता है, या चतुर्थांश और कोण मिलकर त्रिकोणमिति फलनों में यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस करता है। उन चेंजेस के लिए जो भी रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को देखते हुए, पढ़ते हुए हम चलेंगे आगे, तभी हम आगे सवालों को
लगा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले चतुर्थांशों में हम क्या देखेंगे, एंगल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का नियम। पहली बात क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का रूल। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का रूल, सबसे पहला रूल तो ये समझिए, कहीं पर भी हो आप, चतुर्थांश में हो या ना हो, कहीं पर भी हो, ये आपको बात शायद बताई भी जा चुकी होगी, जब भी किसी भी एंगल का मेजरमेंट, मतलब कोण का मतलब क्या होता है, आप किसी प्रारंभिक स्थिति में खड़े हुए हैं, अब जिस स्थिति में आप खड़े हुए हैं उस स्थिति से जैसे ही आप मूव करेंगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे ही किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूव करने के बाद कहीं ना कहीं रुकेंगे, जैसे ही आप रुकेंगे तो पहले आप खड़े थे वो आपकी प्रारंभिक स्थिति थी, और मूव करने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गए, तो मूव करने के बाद जहां पर आप रुकेंगे वो आपकी अंतिम स्थिति होगी। इनिशियल कंडीशन और टर्मिनल कंडीशन यानी कि फाइनल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच का जो घुमाव होगा आपका, जितने एंगल्स, मतलब जितना झुकाव इन दोनों स्थितियों के बीच में, उसी को कोण कहा जाता है। अब मूवमेंट आप इधर से ऊपर की तरफ भी कर सकते, मतलब ऊपर का मतलब इधर से इस तरफ भी कर सकते हैं और इधर से इस तरफ भी कर सकते हैं, या ऐसे कहीं एंटी क्लॉक भी घूम सकते हैं, क्लॉक भी घूम सकते हैं। तो ये बात आपको बताई गई थी कि कभी भी कोई भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के एंटी डायरेक्शन में, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में अगर कोई कोण बन रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज बनाया जाएगा तो वो एंगल हमेशा कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बस इतना सा ही नियम है पॉजिटिव निगेटिव का, बाकी पॉजिटिव निगेटिव अलग रूल मामला है, वो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो चार चतुर्थांश आपके सामने बने हुए हैं, अब आइए देखते हैं इन चतुर्थांशों का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा इन चतुर्थांशों में। जैसे अगर पहले चतुर्थांश में रहे तो हमारे पास क्या क्या एंगल्स होंगे, दूसरे चतुर्थांश में आए तो हमारे पास क्या एंगल होंगे, आइए देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर से बात वही है, जब अगर आपको एंगल का मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाइए। किसी भी कोण को नापने के लिए शुरुआत जो हम करते हैं वो एक्स एक्सिस से करते हैं। कहां से करते हैं, एक्स अक्ष से करते हैं। तो हम एक्स अक्ष पर खड़े हो गए। एक्स अक्ष पर खड़े होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ घूमेंगे एंगल बनाने के लिए तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर हम नीचे की तरफ घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, नीचे की तरफ घूमने पर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हमारा एंगल नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम ऊपर वाली पॉजिटिव एंगल्स की बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। एक्स अक्ष पर जब आप खड़े हैं और ऊपर की तरफ घूमेंगे तो कुछ एंगल बनना शुरू होगा। एंगल बनना शुरू होगा, इस बात का मतलब क्या है कि क्योंकि सारे के सारे एंगल्स का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से होगा, सारे कोणों को नापा जाएगा एक्स अक्ष से, यानी एक्स एक्सिस आपकी इनिशियल लाइन है किसी भी एंगल के लिए। और इनिशियल लाइन का एंगल का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का झुकाव, इनिशियल और टर्मिनल के बीच का झुकाव, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का झुकाव कोण होता है। तो यानी कि प्रारंभिक स्थिति से कुछ जब चलेंगे, थोड़ा सा ही चले या ज्यादा चले, जब तक प्रारंभिक स्थिति से कुछ मूवमेंट करेंगे नहीं तब तक अंतिम स्थिति मिलेगी कैसे? जब तक कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक अंतिम स्थिति नहीं मिलेगी, और जब तक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों नहीं होंगी तब तक उनके बीच का कोई झुकाव नहीं होगा, एंगल नहीं होगा। तो कहने का मतलब, समझाना मैं आपको ये चाहता हूं कि जब तक आप एक्स एक्सिस पर खड़े हुए हैं तब तक आपका एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है आपके पास। जब तक एक्स अक्ष को छोड़ के आप ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको एंगल कोई मिलेगा ही नहीं। यानी एक्स एक्सिस पर अगर खड़े हैं तो हमारा एंगल 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से ऊपर मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो एंगल 0 से बढ़ना शुरू होगा, 0 से बढ़ना शुरू होगा। देखिए बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे ही आप वाई एक्सिस पे आएंगे एंगल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक्स अक्ष पर हैं तो 0 डिग्री कोण, और एक्स अक्ष से घूमकर अगर वाई पे पहुंच गए तो हमने टोटल कितना ट्रेवल किया, प्रारंभिक स्थिति एक्स, अंतिम स्थिति वाई, और एक्स और वाई के बीच का एंगल 90। यानी एक्स और वाई के बीच में आप 90 डिग्री के कोण की यात्रा तय करेंगे। यानी एक्स यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात क्लियर? एक्स से वाई तक का एंगल 90 होता है, तो यानी एक्स से चलकर वाई पर पहुंचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा। अब जरा सोच के बताइए कि एक्स और वाई के बीच में जितने कोण होंगे
वो सब कैसे होंगे, 90 से छोटे होंगे या 90 से बड़े होंगे। x पे 0 डिग्री, y पे 90 डिग्री, और x और y के बीच के सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे। भाई 0 और 90 के बीच के जितने एंगल्स होंगे वो सारे यहां पर होंगे। 90 से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर 90 हो जाता है, 90 से बड़े के लिए आगे आपको जाना पड़ेगा। तो यानी y एक्सिस से पहले की जो लाइन है इसमें सारे एंगल्स आपके 90 से कम होंगे और 0 से बड़े होंगे। तो अगर y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे अगर 90 से कम होंगे तो देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। भाई y अक्ष के पहले y और x के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे 90 से कम होंगे, और 90 से कम का मतलब क्या, 90 माइनस थीटा। जितना भी थीटा होगा वो 90 में से घट जाएगा। यहां पर 90 और इसके पहले के सारे 90 से कम। 90 से कम का मतलब 90 माइनस थीटा। 90 में जब कुछ घटाओगे तभी 90 से कम मिलेगा। तो यानी y एक्सिस के पहले वाले सारे के सारे एंगल किस तरीके के होंगे, 90 माइनस थीटा के जैसे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, y के आगे जैसे ही जाएंगे, तो y के आगे आप कब जाएंगे, y पर आए आपको 90 मिल गया, ठीक है। y एक्सिस पर जब आप खड़े हैं तो आपका एंगल 90 डिग्री है, और y एक्सिस के अगर आगे जाना चाहते हैं तो बताइए 90 से ज्यादा आपको चाहिए ना, और 90 से ज्यादा y को पार करने के लिए आपको 90 से ज्यादा कोण चाहिए, क्योंकि y पर 90 है, y को पार करेंगे तब 90 से ज्यादा होगा, और y को पार करने के लिए 90 से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब y को पार करने के लिए 90 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए y एक्सिस के आगे का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। जैसे ही आप 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा। 90 से ज्यादा होने का मतलब ये लाइन क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। जैसे यहाँ y पर खड़े थे 90 है, अगर इस 90 में से कुछ घटा दें तो 90 से कम हो जाएगा ना, और कम हो जाने का मतलब y के उधर चला जाएगा। तो वही 90 में से कुछ घटाया तो y के उधर एंगल चला गया, यानी y और x के बीच में। यहाँ पर खड़े 90 है, 90 में कुछ जोड़ दिया तो y को पार कर जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया y को पार करके। अब 90 में हमने कुछ ऐड किया तो y एक्सिस को इसने छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के चलता रहेगा, 90 से ज्यादा होता रहेगा, 90 के बाद 95, 100, 110, 120 ऐसे ऐसे, और जब वापस ये x एक्सिस पर आएगा, ये ऐसे घूम रहा है, चलता चलता जब ये यहाँ x एक्सिस पे पहुंचेगा तो अब एंगल कितना हो गया इसके पास, 180। ये सीधी लाइन कितना है, 180 डिग्री। तो 90 से बढ़ के चल रहा था, बढ़ते 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 कहां पहुंच गया, 180। यानी जब इस लाइन पर खड़ा हुआ है वो, तो उसका एंगल 180 है। इसका मतलब इस लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो एंगल 180 से कम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। जब इस लाइन पर यहां से चलकर यहां आया तो सीधी रेखा हो गई, पूरा आधा कोण घूम गया। तो यहां से लेकर यहां तक जब आया तो यहां पर वो खड़ा है तो उसके पास एंगल 180 डिग्री का है। अगर यहां 180 है तो इसके जस्ट ऊपर अगर जाएंगे तो क्या होगा, 180 में से कुछ घट जाएगा। यहां पर एंगल 180, तो अगर 180 में से कुछ घटा दें तो 180 से कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब लाइन के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का दूसरा एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। यानी कि 90 में इस लाइन पर अगर खड़े हैं कुछ जोड़ेंगे तो 90 से ज्यादा होगा, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और चलते चलते हम यहाँ पहुंचेंगे 180, यहाँ खड़े हैं तो 180 डिग्री, और अगर इसमें हमने कुछ घटा दिया, कुछ माइनस कर दिया तो 180 से कम हो जाएगा। भाई यहाँ पर खड़े तो हमारे पास वैल्यू 180 है, लेकिन अगर इस 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो एंगल 180 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। उसके बाद यहाँ पर खड़े हैं तो 180 है, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो 180 नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ पर 180 और ऐड करेंगे तो 180 प्लस थीटा। यानी 180 में जैसे कुछ जोड़ देंगे तुरंत तीसरे चतुर्थांश में उतर आएगा, तो इसका एंगल 180 प्लस थीटा। और ये जाएगा यहाँ तक, यहाँ पर एंगल होगा 270 हो जाएगा। तो 270 के अगर पहले रहेंगे तो 270 माइनस थीटा। उसके बाद 270 यहाँ पर है, 270 में कुछ ऐड करेंगे तो 270 प्लस थीटा अगले में पहुंच जाएगा। और ये चलकर अगर टोटल यहाँ पर पहुंच गया तो टोटल एंगल इसने 360 डिग्री ट्रेवल कर लिया। यानी यहाँ पर वापस आके जब एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर खड़ा होगा तो 360 डिग्री का एंगल होगा इसके पास, लेकिन अगर इसके नीचे रहेगा तो 360 से कम रहेगा। भाई जब तक यहाँ पहुंचेगा नहीं तब तक 360 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पहुंचा तो 360, अगर इसके नीचे रहेगा तो 360 से कुछ कम कितना कम, थीटा कम, तो 360 माइनस थीटा।
और अगर ये चक्कर पूरा करके वापस ऊपर चला जाए तो 3 से एक चक्कर में 360 हो गया, वापस ऊपर जाना है तो और थोड़ा सा एंगल चाहिए, यानी यहां पर खड़ा है तो 360 है उसके पास, एक कदम और ऊपर बढ़ाएगा तो 360 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको कदम ऊपर बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। तो 360 हमारे पास पहले से था जब यहां पर खड़े थे, और थीटा एंगल अगर इसमें हम और ऐड कर दें तो आगे निकल जाएंगे, तो 360 प्लस थीटा। 4 चतुर्थांश यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट्स के दो एंगल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस, और ये आपको याद रखना नहीं, दिमाग में बिठाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब हम वाई एक्सिस पर खड़े होंगे तो हमारा एंगल 90 होगा, वाई से अगर पहले आएंगे तो 90 से कम, 90 से कम मतलब 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में कुछ ऐड कर दें तो लाइन पार कर जाएंगे वाई एक्सिस की, जब लाइन पार कर जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 में कुछ ऐड करने पर यानी कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप ट्रेवल करते रहेंगे, जब आप लाइन वापस एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएंगे तो आपके पास एंगल 180 डिग्री हो चुका होगा, यानी अगर उस लाइन से ऊपर रहेंगे तो 180 से कम, और लाइन पे रहेंगे तो 180, और लाइन को क्रॉस करेंगे तो 180 से ज्यादा। तो 180 से कम का मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, लाइन पर 180, लाइन क्रॉस करेंगे तो 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जैसे ही जोड़ेंगे 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 में कुछ जोड़ने पर आप लाइन क्रॉस कर जाएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 प्लस थीटा। फिर ये 270 तक जाएगा, तो इसका मतलब लाइन से पहले 270 माइनस थीटा, लाइन क्रॉस करेंगे फिर आपको थीटा ऐड करना पड़ेगा, 270 प्लस थीटा। फिर उसके बाद आप वापस जाएंगे, जब एक्स एक्सिस पे पहुंचेंगे, एक सर्कल पूरा हो चुका होगा आपका, एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा होने पर आपका टोटल एंगल 360, यानी एक्स एक्सिस पर दोबारा जब पहुंचे तो आपके पास एंगल 360 डिग्री है। लेकिन अगर उससे नीचे रहेंगे तो 360 से थोड़ा सा कम, यानी 360 माइनस थीटा, चौथा चतुर्थांश। अगर इस एक चक्कर को पूरा करके वापस दूसरा शुरू करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से जाना चाहते हैं, तो आपको एंगल 360 आपके पास पहले से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा जाने के लिए आपको 360 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप पहले चतुर्थांश में जा पाएंगे। तो पहले चतुर्थांश का अगला एंगल क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। इस तरीके से ये 8 एंगल्स हैं जो आपको समझने हैं, रटने नहीं है, ठीक है। इन 8 एंगल्स पर बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जिनको आप फार्मूला कहते हैं। अगर उनको याद करने वाला फार्मूला मानेंगे तो 100-150 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम पैटर्न समझेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन पर ऑपरेट होता है और उसकी वैल्यू किस तरीके से हमको मिलती है, ठीक है बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांशों के नियम में जो कोण आपने लिखे हुए हैं, इन कोणों की बात बाद में करेंगे। चतुर्थांशों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से, उनके चिन्हों पर क्या क्या परिवर्तन होता है। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का चतुर्थांशों में क्या रोल है, इस बात को हम समझेंगे। एक फॉर्मूला होता है ASTC, इसको याद कर लीजिए आप, जैसे आप याद करवाएं, ASTC ही याद रखिए, ASTC ही याद रखिए, ASTC एक साथ लिख दीजिए, अष्टक भी कह सकते हैं, मतलब याद करने के लिए, अष्टक कोई नियम नहीं है, अष्टक का नियम आप कहने लगिए। ASTC को एक साथ प्रोनाउंस करना चाहे, अगर याद करना चाहे तो अष्टक नियम भी कह सकते हैं। बाकी ASTC से सब कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहे वो बना सकते हैं आप। कुल मिलाकर ये 4 लेटर्स आपको याद रखने हैं और इसी क्रम में याद रखने हैं कि पहले क्वाड्रेंट में A, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C। ASTC, ASTC 4 लेटर्स हैं। क्या मतलब है इनका, ये देख लीजिए। देखिए, A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सबसे पहले आप ऐसे लिख लिया जाए, फिर मैं बताता हूं कि क्या मतलब है ऑल पॉजिटिव का। A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन और कॉसेक, T का मतलब है टैन और कॉट, और C का मतलब है कॉस और सेक, ठीक। देखिए, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों क्वाड्रेंट्स के सारे एंगल्स आपने लिख लिए हैं, हर क्वाड्रेंट में 2-2 एंगल्स हैं। ये जो 8 एंगल्स हैं, इन 8 एंगल्स में, इन 8 कोणों में किसी भी कोण पर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाए तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एंगल पर ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके लिए ये नियम है आपके पास।
ध्यान रखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, 8 एंगल्स हैं। 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन 8 में से किसी भी एंगल पर अगर ऑपरेट किया जाता है तो ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, वैल्यू क्या मिलेगी वो बात की बात है, वैल्यू क्या मिलेगी वो ये नियम नहीं बताएगा। ये नियम बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन कोणों पर ऑपरेट होने के बाद जो भी वैल्यू देगा उस वैल्यू का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वैल्यू क्या होगी वो सवाल डिसाइड करेगा, वो ये नियम डिसाइड नहीं करेगा। वैल्यू जो भी मिलनी होगी वो मिलेगी, लेकिन उस वैल्यू का चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इस बात की जानकारी आपको ये अष्टक नियम यानी ASTC और ये क्वाड्रेंट्स एक साथ मिलकर आपको देंगे। ठीक, बात समझ में आई होगी। देखिए किस तरीके से ये जो आपने लिखा है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब है A जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है, A किसमें है फर्स्ट में, S किसमें सेकंड में, T थर्ड में और C फोर्थ में। जो लेटर जिस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है हर लेटर दो दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, S साइन कोसेक को, T tan कॉट को, C कॉस सेक को। प्रत्येक अक्षर यानी प्रत्येक लेटर जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो लेटर उससे बनने वाले फंक्शंस उस क्वाड्रेंट के एंगल्स पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जो अक्षर जिस चतुर्थांश में आ रहा है वो अक्षर अपने चतुर्थांश के कोणों पर वैल्यू मान जो होगा वो हमेशा प्लस का देगा। क्या देगा वो सवाल डिसाइड करेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। वैल्यू क्या आएगी ये सवाल पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसी आएगी वो इस नियम पे डिपेंड करता है। जो अक्षर जिस क्वाड्रेंट में है वो अक्षर उस क्वाड्रेंट के कोणों पर वैल्यू पॉजिटिव देगा, बाकी की नेगेटिव देगा। तो देखिए समझ लीजिए, जैसे पहले में A लिखा है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश के दो कोण हैं आपके पास 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, तो इन दोनों में से किसी भी कोण पर ऑल पॉजिटिव करके लिखा, ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इन दोनों में से किसी भी कोण पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाए, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव देगा। बात क्लियर? यानी ये दो कोण है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में से कोई भी ऑपरेट कर दीजिए आप, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अगर 90 माइनस थीटा के पहले साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट कुछ भी लगा है तो बराबर में जो भी मिलेगा वो प्लस का मिलेगा। 360 प्लस थीटा पर अगर 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया गया है तो बराबर में सॉल्व करने पर जो भी मिलेगा वो प्लस का लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी वो डिसाइड करेगा सवाल। पहले चतुर्थांश के कोण हैं, पहले चतुर्थांश के कोणों पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट करिए वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। सेकंड क्वाड्रेंट आपका आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो कोण है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब आपको क्वाड्रेंट कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट का है ये आपको जब ध्यान में होगा तभी आप ये नियम लगा पाएंगे, और अगर नहीं ध्यान रहेगा तो नियम नहीं लगा पाएंगे, और नियम नहीं लगा पाएंगे तो सवाल आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के जो दो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल पर अगर साइन ऑपरेट होगा, मतलब इन दोनों कोणों के ऑपरेट होने का मतलब क्या, इन दोनों कोणों के साथ यहां पर पहले साइन लिखा हो, अगर इन कोणों पर साइन लिखा होगा तो इसको हल करने पर जो मान मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव। तो अगर इन दोनों कोणों में से किसी पर भी साइन लगा हो तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कॉसेक लगा दिया जाए तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसी तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। इन दोनों में से कोई भी एंगल हो, अगर इस कोण के पहले tan या cot लगा हो तो बदले में जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर जो मान मिलेगा वो हमेशा प्लस का मिलेगा। और इसी तरीके से चौथा क्वाड्रेंट 360 माइनस 270 प्लस थीटा, ये 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, इन पर अगर cos और sec लगा हुआ है तो बराबर में जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर इन पर ऑपरेट हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बात क्लियर? ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है और इसके पहले लिखा हुआ है tan, तो क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में AST यानी कि T पहुंचता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में T होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का ये जो एंगल है इस पर क्योंकि tan लगा हुआ है तो इसको हल करने पर जो भी मान मिलेगा वो प्लस का मिलेगा। क्या मिलेगा वो बात की बात है, जो भी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लस का। अगर
किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल पर कोई दूसरा फंक्शन ऑपरेट हुआ हो जिसका जिक्र उस क्वाड्रेंट में ना किया गया हो तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक, ये है आपका ASTC रूल, पॉजिटिव नेगेटिव का रूल। चतुर्थांशों के कोणों के साथ त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट होकर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देते हैं उस बात की जानकारी आपको यहां पर दे दी गई। ठीक है, अब अभी तक हमने बात की कि चतुर्थांशों के जो कोण हैं, क्वाड्रेंट्स के जो एंगल हैं, उन एंगल्स पर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, ये बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कि वैल्यू क्या मिलेगी। अभी बार बार मैं कह रहा था कि वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी, इसके लिए आपको ASTC फॉर्मूला याद रखना है, और वैल्यू क्या मिलेगी उस बात के लिए आपको बहुत सारे नियम समझने, बहुत सारी बातें समझनी है। कि अगर मान लीजिए 180 माइनस थीटा पे साइन ऑपरेट हो गया तो क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ये बात हमने सीख ली। अब क्या मिलेगी इस बात को सीखा जाए। तो इस बात को सीखने के लिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स हैं, कुछ लिख लीजिएगा, चाहे लिखना वैसे जितना आपको जरूरी लगे सारा सब कुछ लिखिए। क्या मिलेगी वैल्यू इस बात के लिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। कोणों पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। चिन्ह परिवर्तन को छोड़कर। ठीक है, ये चार एंगल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन चार एंगल्स पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो जाए, ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्ट मिलना है उसमें वही सेम फंक्शन ही मिलेगा। बात समझे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का मतलब क्या है कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के बाद रिजल्ट के रूप में भी वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेगा। फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी साइन अगर है, इन चारों में से किसी पर भी अगर साइन लगा दिया गया तो रिजल्ट में भी आपको साइन ही मिलेगा। अगर कॉज लगा दिया गया तो रिजल्ट में भी आपको कॉज ही मिलेगा। अगर tan लगा दिया गया, चारों में से किसी पर भी, कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉज लगा दिया गया तो रिजल्ट में आपको कॉज ही मिलेगा। चिन्ह का परिवर्तन छोड़ दिए, बाकी चिन्ह का जो परिवर्तन होना होगा चतुर्थांश के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से, वो होगा। ठीक है, इन चार कोणों में से किसी भी एंगल पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाए, उसके चिन्ह में क्वाड्रेंट के हिसाब से जो परिवर्तन होना होगा वो होगा, बाकी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन अगर ऑपरेट कर दिया जाए तो क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, cos cos ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, जैसे किसी भी एंगल को लीजिए, जैसे मान लीजिए 180 माइनस थीटा है और इस पर हम क्या लगा दें? साइन लगा दें। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो चिन्ह की बात करेंगे आप। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? आप क्वाड्रेंट को दिमाग में याद रटिएगा नहीं कि 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है। समझिएगा, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घट रहा है। 180 में से कुछ घटने का मतलब 180 से कम, और 180 से कम का मतलब है जब यहां से चलकर यहां पहुंचेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 से कम का मतलब है इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, हम लाइन पे पहुंचेंगे तो 180 हो जाएगा।
लेकिन 180 में से कुछ घटा दिया गया यानी लाइन के ऊपर, और लाइन के ऊपर मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव। तो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और यहाँ पर साइन लगा हुआ है तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो प्लस की मिलेगी। ये चिन्ह की बात हो गई। अब क्या मिलेगी, तो क्या मिलेगी में कहा गया कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 और 360, इन सब में किसी पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो, फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। यानी साइन है अगर तो साइन ही बना रहेगा और जो एंगल आगे लिखा हुआ है थीटा वो आ जाएगा। ठीक, 180 माइनस ने अपना काम कर दिया जो करना था उसको। भाई 180 जो है ये फंक्शन को चेंज कर नहीं पाएगा तो एक बात खत्म, और 180 माइनस ने चिन्ह में जो परिवर्तन उसको करना था वो कर दिया, बाकी 180 का काम खत्म हो गया। तो क्या बचा, साइन थीटा, ऐसे आ गया। तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं, केवल साइन थीटा। इसी तरीके से मान लीजिए tan 180 माइनस थीटा लिखा होता तो चिन्ह की बात पहले करें। 180 माइनस 180 में से कुछ घटा तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। यहां पर क्या है, tan, तो सेकेंड में tan नेगेटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी वो माइनस की मिलेगी। क्या मिलेगी, 180 में अगर 180 वाला एंगल है तो क्या tan चेंज होगा, इन चारों में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि tan का tan ही रहेगा, और साथ में आगे वाला कोण। तो आपने देखा 180 माइनस पे साइन लगा तो प्लस का साइन रहा, 180 माइनस पे tan लग गया तो tan का tan रहा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव होता तो माइनस का tan थीटा हो गया। बात समझ में आई। कोई और एंगल ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, 360 माइनस थीटा, इस पे ले लीजिए कॉट लिख लीजिए। पहले चिन्ह की बात करें, 360 माइनस 360 एक पूरा चक्कर, और उसमें से कुछ माइनस कर दें तो चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा। 360 में अगर कुछ घटा दें तो कोण 360 से कम हो गया, कम का मतलब लाइन के नीचे रह गए, और लाइन के नीचे रह गए मतलब चौथा क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये आपका कॉट लिखा हुआ है तो कॉट तो नेगेटिव होगा, कॉट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉट का कॉट ही रहेगा, यानी 360 माइनस पे माइनस का कॉट थीटा मिल गया। इसी तरीके से मान लीजिए 360 माइनस पर ही कोई और एंगल ले लीजिए, कोई और फंक्शन ले लीजिए, सेक ले लीजिए। 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश, चौथे में कॉज और सेक पॉजिटिव, यहां सेक है यानी पॉजिटिव, और साथ में सेक थीटा ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इन चार एंगल्स में फंक्शन सेम रहता है, सिर्फ इनके चतुर्थांश को देखकर चिन्ह पहचान लेते हैं कि जो फंक्शन लगा है उसके साथ जो भी एंगल है उस एंगल में वो फंक्शन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, चिन्ह देख लेंगे, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर यहां तक बात समझ में आई तो 1 2 3 4 चार एंगल्स हो गए 8 में से। अब दो और देखिए, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आते हैं हम अगले पे, पूरा हिसाब कर दीजिए। अगली बात है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में फंक्शंस में निम्न परिवर्तन होंगे। अगर 90 माइनस और 90 प्लस ये दो एंगल्स हैं, इन पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट किया जाए तो उस फंक्शन भी चिन्ह तो जो चतुर्थांश के हिसाब से बदला होगा वो तो होना ही है, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो पहला नियम चिन्ह वाला है वो हमेशा रहेगा, वो उन चार पर भी था, इन दो पर भी है और बाकी इन दो पर भी है। चिन्ह वाला नियम नहीं बदलेगा, चिन्ह वाला नियम हमेशा आपको देखना ही, सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसका साइन क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा। इसके बाद अगर ये दो एंगल्स हैं 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा है तो इन दोनों एंगल्स पर
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट होगा तो पहले हम देखेंगे चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, चिन्ह में परिवर्तन करने के बाद फंक्शंस में भी परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे। तो क्या होंगे देखिए, इन दोनों में से किसी पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो, मान लीजिए अगर इन दोनों में से किसी पर भी साइन ऑपरेट होता है तो साइन जो होगा वो हमेशा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? कॉस में। और चिन्ह जैसा चतुर्थांश होगा वैसा चिन्ह, क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह आएगा यहां पर कॉस के पहले, लेकिन फंक्शन साइन से क्या बन जाएगा? कॉस। और अगर इन दोनों पर कॉस ऑपरेट हो तो साइन बन जाएगा। इस बात का डबल इंप्लाइज दैट का मतलब समझ रहे हैं? साइन इन दोनों में से किसी पर भी लगेगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस इन दोनों में से किसी पर भी लगा होगा तो रिजल्ट के रूप में साइन बना देगा। इसी तरीके से tan अगर लगा होगा तो वो cot बना देगा, और cot लगा होगा तो वो tan बना देगा। इसी तरीके से sec अगर लगा होगा तो cosec बना देगा, और cosec लगा होगा तो sec बना देगा। तो इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एंगल पर इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो, फंक्शन में ये चेंजेस हो जाएंगे। साइन अगर यहां लगा है ब्रैकेट के पहले तो सॉल्व करने के बाद साइन कॉस में बदल जाएगा। चिन्ह कैसा होगा वो चतुर्थांश डिसाइड करेगा, जो पहले आप सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई देख सकते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा मान लीजिए है, और 90 प्लस थीटा पर आपका लिखा हुआ है tan 90 प्लस थीटा। तो पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम तो हम वही चिन्ह पहचानेंगे। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल पर कौन लगा हुआ है? tan। तो सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, इसलिए मान नेगेटिव मिलेगा। अब क्या मिलेगा? 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, tan cot में चेंज हो जाता है, तो tan की जगह क्या आ जाएगा? cot, और ये वाला थीटा, यानी tan 90 माइनस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cot थीटा हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो अब इसके आगे चलते हैं। और एग्जांपल एक आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 90 माइनस थीटा पर लगा हुआ है सेक। तो पहला काम वही चिन्ह देखेंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव, चिन्ह देखने ही नहीं, तो प्लस का ही मिलेगा। और क्योंकि 90 है इसलिए सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉसेक में, तो प्लस रहेगा चिन्ह और कॉसेक थीटा। 90 प्लस थीटा, इस पर लगा दीजिए सेक। फिर आइए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। यहां पर क्या है? सेक। तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी? निगेटिव। क्या मिलेगी? 90 में सेक कॉसेक में बदल जाता है। ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, रिजल्ट में कॉसेक थीटा मिल रहा है, तो आप इधर वाले को इधर से जोड़ के चिन्ह मत लगा दीजिएगा कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, मिल रहा है कोसेक, तो 90 प्लस में कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव है। नहीं, 90 प्लस से जो मिलना है उसका चिन्ह नहीं देखना है, उसका तो मिलना है। 90 प्लस के जो पहले लगा है उसको देखना है कि वो ये 90 प्लस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 90 प्लस के पहले सेक लगा हुआ है, तो आपको देखना है कि सेक जो है वो 90 प्लस में, यानी जो भी एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन इस वाले कोण में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वाला फंक्शन इस वाले कोण के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, वैल्यू कुछ भी मिले। तो वही 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, उस पर सेक लगाया गया, सेक सेकेंड में नेगेटिव रहता है तो इसलिए नेगेटिव, और वैल्यू सेक कॉसेक में बदलता है तो कॉसेक में बदल गया। ठीक, तो इस तरीके से फंक्शन में चेंजेस होते हैं। ये दो एंगल्स और हो गए। उसके बाद दो और बचते हैं, 270 और 270 माइनस और 270 प्लस। तो इनके लिए कोई नियम आपको याद करने या समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझिए कि जब भी कभी सवाल मान लीजिए 270 माइनस थीटा में आता, बहुत कम रेयर केसेस में सवाल उसमें मिलेंगे आपको होगा। अगर मान लीजिए इनकेस कहीं 270 माइनस थीटा है तो आप 270 का कोई रूल फॉलो मत करिए, आप 270 को क्या करेंगे 180 प्लस 90 में ब्रेक कर लीजिएगा। 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90 और माइनस का थीटा ऐसे ही रहेगा, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, इसको मन में एज्यूम कर लेंगे क्या, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा वाला नियम लगा देंगे पहले। जब 180 प्लस थीटा वाला नियम लगा देंगे तो रिजल्ट आपको थीटा में मिलेगा। थीटा में मिलेगा मतलब इसमें मिलेगा।
तो यानी 180 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, और आप इसमें 90 वाला नियम लगा देंगे। तो 270 को 180 और 90 में जोड़कर 2 बार नियम लगा दीजिए। 180 प्लस समथिंग में जब जो लिखेंगे तो 180 वाला नियम लगेगा, फिर 90 माइनस बचेगा, उसमें 90 वाला लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 270 का कोई नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से चतुर्थांशों की सारी बातें आपको बता दी गई हैं। ये जो कन्वर्जन आपको बताएंगे, जो परिवर्तन बताएंगे कि ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, इसी को बहुत जगह पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको 150 फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं और आप याद करिए। ऐसा थोड़े होता है। क्या करेंगे आप, एक एंगल है, ये मान लीजिए एंगल हमने 90 माइनस थीटा ले लिया। अब इस पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑपरेट करके 6 वैल्यूज हम निकालेंगे और आपसे कहेंगे कि ये 6 फॉर्मूले हैं। तो ये 6 फॉर्मूले नहीं, ये एक पैटर्न है, आपको ये समझना है और आपको ये साइन चिन्ह समझने हैं। अगर ये दोनों बातें आप एक साथ समझ गए तो आपको इनके फॉर्मूले बनाने की थोड़ी जरूरत है। जब सवाल में जो चीज आएगी उसको आप वहां पर सॉल्व कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। अब ऐसे है, देखिए 90 माइनस थीटा के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑपरेट किए जाएं तो 6 फॉर्मूले मिलेंगे, फिर 90 प्लस थीटा के साथ 6 ऑपरेट किए जाए फिर 6 मिलेंगे। तो ऐसे टोटल 8 एंगल हैं और 6 फंक्शंस हैं, टोटल 48 कन्वर्जन्स ही हो गए, जो कि फॉर्मूले नहीं है अपने आप में। जो फॉर्मूले नहीं है उनको फॉर्मूला बना दिया गया अगर, तो जो फॉर्मूले हैं वो कौन याद करेगा, कितना याद करेंगे। तो याद करने की बात नहीं है ये, किसमें कौन से एंगल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, चिन्ह कैसे बदलते हैं, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ये 48 हो चाहे 480 हो, आप सारे के सारे बना डालेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका चतुर्थांशों का नियम। अगर कुछ रह गया होगा, छूट गया होगा, तो जब जब चीजें आती जाएंगी तब बताई जाएंगी। अभी फिलहाल ध्यान में इतनी ही है। हो सकता है कभी कभी कोई टॉपिक, कोई पॉइंट स्लिप हो जाता है दिमाग से, लग नहीं रहा अभी इसमें कुछ स्लिप हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा तो आगे बता दिया जाएगा। चलिए चलते हैं सवालों पे चलते हैं। देखें सवाल है या कुछ और भी है, अभी नहीं सवाल है, सीधे सवालों पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 सवाल लिखे हुए हैं आपके सामने, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू निकालिए। आइए समझा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेंगे सवाल। क्या लिखा है, sec 37 अपॉन कोसेक 53। एक बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस सवाल को लगाने से पहले सवालों को लगाने की अप्रोच जो है वो जरूरी है आपको आपके लिए सीखना, कि सवालों पर कैसे सोचा जाता है, कैसे समझा जाता है कि सवाल को कैसे सॉल्व करना शुरू किया जाए। शुरुआत देखिए, एक बात समझिए, ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा, कन्वर्जन रूल पढ़ा कि मतलब कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कैसे टैन कॉट में होता है, कैसे साइन चेंजेस होते हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी। तो आप समझ लीजिए, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर ऐसे दे रखे हों ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दे रखे हैं, अगर वो एक दूसरे की कन्वर्टेड वैल्यूज हैं, 90 माइनस और 90 प्लस, इन दो एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बदल जाते हैं, ऐसा आपको बताया गया ना। इन दो कोणों में होता क्या, इन दो कोणों पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑपरेट हो तो दूसरे में बदल जाता है। तो फंक्शन आपस में चेंज करके जो वैल्यूज में, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में होता है, सेक कॉसेक में होता है, तो इनमें से कोई भी पेयर, कोई भी जोड़ा अगर आपको अंश और हर में दिख रहा हो, पहली बात, और उनके साथ जो कोण हैं उन कोणों का योग 90 आपको मिल रहा हो, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि चतुर्थांश वाले नियम से हमको सवाल लगाना है। क्या दो बातें हैं, 90 माइनस और 90 प्लस में जो कन्वर्टेड पेयर्स हैं, यानी साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कॉसेक, इन तीनों में से कोई भी पेयर अगर ऊपर नीचे आपको दिख रहा है
कोई भी जोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा, अंश में जोड़े में से एक अंश में हो और जोड़े में से दूसरा हर में हो। और दूसरी बात, उनके साथ जो कोण हो उन कोणों का योग, उन एंगल्स का जो सम है, एडिशन है, वो 90 हो। तो आप समझ जाइए कि आपको क्वाड्रेंट रूल पे जाना है। क्वाड्रेंट रूल में जाने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे के एंगल्स को सेम करना है किसी भी तरीके से, और सेम करने के लिए आप 90 माइनस की सहायता लीजिए या फिर 90 प्लस की सहायता लीजिए। क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों कोणों का योग 90 है तो उनमें से किसी एक को रोक के दूसरे वाले को 90 माइनस समथिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ऊपर कोण 40 है और नीचे 50 है। सवाल जो भी लिखा हुआ है उसमें अगर अंश में 40 डिग्री है और हर में कितना है 50 डिग्री, तो हमने देखा कि 40 और 50 का योग 90 है, तो इसका मतलब ये नियम लग सकता है। तो कैसे लगेगा, किसी एक को रोक लीजिए, या तो 40 को रोककर 50 को 40 में बदल लीजिए, या 50 को रोककर 40 को 50 में बदल लीजिए। तो मान लीजिए हमने 50 को रोक लिया, 40 को 50 में कैसे बदलेंगे, देखिए 40 को कुछ ऐसा लिखिए कि वैल्यू उसकी 40 ही रहे लेकिन दिखने में 50 आने लगे। तो बदलने के लिए हमेशा इस वाले कोण का सहायता लेते हैं, 90 माइनस थीटा। जिसको भी बदलना है उसको 90 माइनस समथिंग में कन्वर्ट करो। तो 40 को अगर 90 माइनस कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 40 को 50 को हमने रोका, 40 को कन्वर्ट करना है तो 40 को हम इससे ही कन्वर्ट कर पाएंगे हमेशा। तो 40 को 90 माइनस कुछ लिखना है तो 40 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 का मतलब 40 ही तो होता है। तो ये कोण की वैल्यू भी नहीं बदली, ये 40 डिग्री ही लिखा हुआ है और दिखने में क्या आ गया, 50 आ गया। नीचे ही 50 था, ऊपर ही 50 आ गया। बात समझे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप। आइए देखें, सेक कोसेक ये पेयर है पहली बात, और 53 और 37 को जोड़ो तो 50 और 30 80, 7 3 10 90 होगा। तो इनका योग 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो एक को रोक ले, एक को बना ले हम। तो ये सेक कोसेक 53 बना रहा है, सही। 37 को हम 53 में कन्वर्ट करेंगे, तो 37 को कन्वर्ट करना तो इसी से कन्वर्ट करना है। आप सिर्फ ये देखिए कि 90 में से कितना घटाने पर 37 आ रहा है। 90 में से 53 अगर आप घटाइए तो 37 आ जाएगा। तो बताइए कोई फर्क है सवाल में? cos 53 वैसे ही लिखा हुआ है, सेक वैसे ही लिखा हुआ है। 37 को हम 90 माइनस 53 लिख दिया, 90 में से 53 घटाएं तो 37 ही तो बचता है। तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ लिखने के तरीके में चेंज किया है। अब आइए ध्यान से समझिएगा, 90 माइनस थीटा, ये क्या है, थीटा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, पहला। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा अगर कोण हो तो सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक में। ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो 90 माइनस थीटा में सेक का कन्वर्जन कॉसेक में हो जाएगा। ये नियम आप जानते हैं, लिख चुके हैं। तो 90 माइनस थीटा पे सेक बन जाएगा कॉसेक थीटा। थीटा का मतलब 53। और क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा। और बटे में आपका क्या हो गया, कॉसेक। यहां आगे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो नियम आपने लगाया है, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर किसके होता है, कॉसेक थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस में सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो चिन्ह पॉजिटिव। और ये आपका कट गया, कितना आ गया, ठीक। ये पहला सवाल समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया। तो बस दूसरा अगला देखिए क्या है। अगले में tan 210 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 210 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30। एंगल जिस क्वाड्रेंट का हो उसी में आप ब्रेक कर लीजिए। जैसे 210 कौन से चतुर्थांश का है भाई, 180 तक आप चलेंगे, ये है चतुर्थांश, यहां से चलेंगे 180 हो गया, और 180 के बाद और जब चलेंगे तो 210 डिग्री आपका यहाँ होगा कहीं, क्योंकि 210 क्या है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो तीसरे चतुर्थांश में होगा 210।
तो जब 210 तीसरे में होगा तो 210 को तीसरे वाले क्वाड्रेंट के एंगल के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 प्लस थीटा, तो 210 को 180 प्लस कितना लिखेंगे, 180 प्लस 30 बराबर 210। चेंज कर लीजिए। देखिए 180 अगर है तो tan का फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, tan का tan ही रहेगा, यानी 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। और tan के पहले चिन्ह कौन सा होगा वो देख लीजिए, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यानी tan 30 प्लस का रहेगा, और ये कितना होगा, tan 30 का मान 1/√3, ये मान ऐसे आ गया। इसी तरीके से sin 225, sin 225 को क्या लिखेंगे, 225 कौन से चतुर्थांश का कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 225 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो 180 और 270 के बीच में यानी तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे का एंगल होता है 180 प्लस थीटा। 180 में कितना जोड़ दें कि 225 हो जाए, तो 180 प्लस 45। 225 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 180 प्लस 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम है। अब देखिए 180 प्लस तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये क्या है साइन, तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। और 180 प्लस में साइन फंक्शन तो चेंज होता नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, साथ में थीटा 1/√2, ये लिख लीजिए आप। ये इस तरीके से आप एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इस क्लास को रोका जाता है। ये देख लीजिए क्या किया जाएगा, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड जरा नोट कर लीजिए। cos 21 डिग्री बटे साइन 69 डिग्री यानी 69, साइन 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर भी वही, सबसे पहले इन कोणों का योग देखिए क्या 90 हो रहा है, 60 20 80 9 1 10 90 है। कोण जो ऊपर और नीचे दे रखे हैं उनका योग करने पर 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। और जो फंक्शंस इन एंगल्स के साथ दे रखे हैं, कोणों के साथ जो फंक्शंस दे रखे हैं वो 90 माइनस और 90 प्लस में जो चेंज होने वाले फंक्शंस होते हैं उन्हीं का एक पेयर है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, तो यहाँ देखिए साइन और कॉस एक साथ है। तो क्योंकि फंक्शंस भी वही पेयर मिल रहा है आपको चेंज होने वाला, और कोणों का योग भी 90 मिल रहा है, तो क्या करते हैं हम दोनों में से किसी भी एक को रोक लेते हैं और दूसरे को चेंज कर देते हैं। तो कॉस लिखा रहा 21 को हम 90 माइनस में कन्वर्ट करें, 90 माइनस कितना 21 69, 21 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 90 माइनस 69, 90 में से 69 जाएगा 21 ही बचेगा, और नीचे जो लिखा था वो लिखा रहा साइन 69 डिग्री। यही काम यहां पर भी 59 और 31 90 हो जाएगा, साइन और कॉस चेंज होने वाला पेयर है, तो क्या करेंगे साइन 59 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 31, 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए, 59 की जगह पर 90 माइनस समथिंग, तो 90 माइनस 31 59 हो गया, और ये हो गया cos 31। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव, और 90 अगर एंगल है तो cos चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, साइन थीटा। 90 है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, अपॉन में साइन। यही काम यहां पर भी, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो साइन cos में बदल जाएगा, cos थीटा cos 31, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट में सभी पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, और बटे में साइन 69 साइन 69 कट गया 1 बचा, cos 31 बच गया, कट गया 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये है आपका RHS, इसको प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और बस किया जाए, अब बाकी के सवाल कल किए जाएंगे। ये सवाल नोट कर लीजिए, इस सवाल के साथ इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है। अभी और बहुत सारे सवाल बाकी हैं, बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं,
तो बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और क्लासेस करते रहिए, और अगर आपको क्लासेस बेनिफिशियल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी क्लासेस को पहुंचाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।